इसमें इशारा। ठीक है, इसमें इशारा में हमने करीब और बईद दोनों देखा है। करीब के इशारे में मुजक्कर के लिए जो है हाजा आता है, और मुजक्कर के ही लिए बईद के इशारे में जालिक आता है। हाजा और जालिका ये मुजक्कर के लिए है, और हाजा नजदीक के लिए होता है कि, और दूर के लिए जालिका होता है। तो हमने मिसाल में कुछ लिया था यहाँ पे, जैसे हाजा किताबुन, ये किताब है। तो ये नजदीक में कोई किताब रखी हो, उसके लिए अपन इशारा करके बोलेंगे हाजा किताबुन। इशारा करने के लिए हाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है। जी। और इसमें हादा बैतुन, मतलब ये घर है। हादा बाबुन, ये दरवाजा है। वैसे जाली का किताबुन, वो किताब है उधर दूर पे कहीं पे है, तो वो किताब है। हाँ, जाली का बैतुन वो घर है, जाली का बाबुन वो दरवाजा है। ठीक है, इस तरीके से हो गया। मुन्नस के लिए जो है हमने पढ़ा था कि करीब के इशारे के लिए हाजी ही था, और दूर के इशारे के लिए तिल का था। ठीक है। तो हाजी ही नजदीक इशारे के लिए इस्तेमाल होगा। मिसाल के लिए जैसे हमने लिया था, जैसे यहाँ मैंने कल वो असल में कंप्यूटर बंद हो गया था मेरा, तो इतना टाइप कर लिया मैंने। ये हदिया है। हदिया, जैसे किसी को गिफ्ट देना है तो हदिया बोलते हैं हम, तो अरबी लफ्ज है हदिया। तो हदीयतुन, तो हादी ही हदीयतुन, हदिया मोनस होता है। मुझे हदिया मिला, ये तो अरबी में मोनस बोलते हैं, हदिया मिली, ऐसा मतलब मोनस माना जाता है उसको, हदिये को। तो हाजी ही से उसको बात करेंगे, इशारा करेंगे तो मुन्नस से इशारा करेंगे। जैसे अब कुछ लोग नहीं कि, जैसे अगर अपन सोचेंगे कि हम हदिये को मुजक्कर समझते हैं, मुझे हदिया मिला, तो उसको जो है मुजक्कर समझ के अरब में तर्जुमा करेंगे तो हाजा कर देंगे लोग उसको। जबकि ऐसा नहीं है, हमको देखना पड़ता है जिस जबान का हम पढ़ रहे हैं उस जबान में उसको मुजक्कर मानते हैं कि मुन्नस मानते हैं। तो हदिये को मुन्नस मानते हैं तो उसके लिए इशारा करेंगे मुन्नस तरीके से। तो हाजे ही से इशारा करेंगे, हाजी ही हदिया, यानी ये जो है गिफ्ट है, ये गिफ्ट है। फिर तिल का हदिया, वो गिफ्ट है। अब फतातुन, मोनस में बच्ची को बोलते हैं, छोटी बच्ची को फतातुन बोलते हैं। ठीक है। और छोटे बच्चे को तिफलुन या फिर बलतुन बोलते हैं। तो लड़का, अगर अभी कभी हाजी ही पढ़ रहे हैं हम, तो इधर इस्तेमाल उधर ऊपर में नहीं किया मैंने। वैसे यहाँ पे हम फतातुन जो है लड़की को बोलते हैं। फतयाती कुमुल, कुरान में भी मिलेगा फतयात करके, जमा है फितियतुन, फतातुन, फितियतुन भी बोलते हैं इसको, और फतातुन भी बोलते हैं। फितियतुन और फतातुन दोनों मतलब बच्चियों को बोलते हैं, बच्ची को। और फतयात जो है वो जमा है, फतयात जैसे मुस्लिमात वैसे फतयात। तो हाजी जी ही फतातुन, ये मतलब नजदीक में इशारा कर रहे हैं, ये लड़की बच्ची है। और जहरा, जहरा कहते हैं असल में, जहरा मतलब खूबसूरत के तरफ इशारा होता है। असल में जहरा फूल को बोलते हैं। और बाग को भी जहरा इशारा करते हैं, फूलों के बाग को भी जहरा कहते हैं। तो हाजी ही जहरा, ये फूल है। ठीक है। वैसे दूर दूर में अगर देखेंगे तो हाँ, तिल का हदिया, वो हदिया है, वो गिफ्ट है। तिल का फतात, तिल का फतह या फतातुन, ये जो है वो लड़की है, वो बच्ची है। और तिल का जहरा, वो फूल है या बाग है। तो इस तरीके से हाजा जालिका और हाजी ही तिल का, इसको आपको याद रखना है। इसमें और भी आएंगे मोनस, तस्निया जमा भी आएंगे इसमें। तो तस्निया को बाद में पढ़ेंगे, अभी हम जमा की तरफ देख लेते हैं। इसमें इशारा बाईद करीब हो गया इसमें। ये ये जो इशारा पढ़ रहे थे हम मुजक्कर का, ये वाहिद का सीखा था, मुजक्कर वाहिद। आप लिख रहे हैं यहाँ पे मुजक्कर, ये हम पढ़ रहे थे वाहिद, वाहिद का सीखा है। वैसे नजदीक के लिए भी वाहिद है और दूर के लिए भी वाहिद है। मुन्नस में भी जब हम पढ़ रहे थे तो ये नजदीक के लिए भी वाहिद था, दूर के लिए भी वाहिद था। वाहिद मतलब ये एक सिंगल, कोई एक हदिया, एक गिफ्ट है तो उसके लिए इशारा कर रहे हैं हम। कोई एक बच्ची है तो उसके लिए एक इशारा कर रहे हैं। कोई एक फूल है उसके लिए इशारा कर रहे हैं। कोई यहाँ पे कोई एक दरवाजा है तो उसके लिए, तो एक के लिए कर रहे हैं। लेकिन जहाँ जमा का बात आ जाएंगी तो वहां पे जमा के लिए जो है आपको अलग जमा वाला इशारा इस्तेमाल करना पड़ेगा। जमा वाला इशारा जो होता है उसके लिए अलग टेबल बना रहा हूं मैं। जमा मुजक्कर के लिए कर लेते हैं, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। और मिसालें दूसरे ले लेंगे। और यहाँ पे वाहिद की जगह मैं जमा ले रहा हूँ।
और इधर भी जमा। असल में जमउन, जमा, इसको असल में अपन उर्दू अरबी मिला के वो बात करते हैं जब जमा का सीगा। ठीक है, उर्दू में जमा। ठीक है, जमउन है वो, जमउन। ठीक है, तो ये नजदीक के लिए क्या हो जाएगा फिर मुजक्कर के लिए? हाजिही के लिए आ जाएगा हा उलाई। हा उलाई जो लिखते हैं ना, तो खड़ा जबर आएगा इसमें, हा उलाई। मुजक्कर। अम, हा उलाई कैसा आएगा ये? हा उलाई, बड़ा मैंने हा उलाई लिखना थोड़ा मुश्किल है। मैं एक बार देख लेता हूँ। हा उलाई कुरान में कहाँ पे आता है हा उलाई? हाउलाइका बल हुम अफदल। हा उलाई ऐसा कुछ होता है वो, हा उलाई। इसमें कुछ छूट रहा है मेरे से, हा उलाई। एक बार देख लेते हैं इसको। हा उलाई, हा उलाई, हा उलाई सही तो लिखा था मैंने, ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, हा उलाई। सर उसमें छोटा काफ भी आएगा ना, हाउलाइक। हाँ, हाउलाइक में छोटा काफ आएगा ना आखिर में। नहीं का है नहीं उसमें, हा उलाई है। हाउलाई। हा अच्छा उलाई, अच्छा अच्छा। ठीक है, हा उलाई मैंने जो लिखा बिल्कुल सही लिखा। इसको नेट से मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये है। अब इसमें हा उलाई में हा के ऊपर मद है। ठीक है, मद है तो हा खींचते ना अपन तो इसमें खड़ा जबर आएगा यहाँ पे। उलाई में पेश आएगा, उलाई, हा उलाई। ठीक है, हा उलाई। अभी हा उलाई क्या है, ये रफा में भी हा उलाई अभी तो फिलहाल रफा में ही है। हा उलाई रफा में है और आइन पे हमजा पे जो है जेर है। तो ये इसकी हालत ही ऐसी है, इस रफा में भी ऐसे रहेगा, नसब में भी ऐसे रहेगा, जर में भी ऐसे रहेगा। इसमें ये नहीं देखेंगे कि आखिर में क्या आ रहा। ये जो है ना, ये बड़े फिक्स टाइप के नाउन होते हैं जो चेंज नहीं होते किसी भी हालत में। रफा नसब जर कोई भी हालत में हो ये, इनकी शक्ल ऐसी रहेंगी, बदलेंगे नहीं कभी। इसलिए इसको मबनी कहते हैं। मैं से पहले ही बताया, मबनी बोलते हैं उनको। मबनी वो होते हैं जो रफा नसब जर में एक जैसे रहते हैं। जैसे हाजा भी था, जालिका भी था। यहाँ पे जो है, इसमें दूर के लिए आएगा। किसी को पता है क्या आएगा? नहीं सर। उलाइका, उलाइका, उलाइका। हम्म, उलाइका। तो ये मैंने गलत लिखा कि सही लिखा, एक बार देख लेते हैं। मेरे को ऐसा लगता है शायद ऐसा लिखना था। लाम अलिफ जबर ला, उलाइका, यहाँ पे वाव आता है ऐसा। उलाइका, अब यहाँ पे खड़ा जबर है कि ऐसा? उलाइका सर खड़ा, खड़ा जबर है ना? गालिबन खड़ा जबर है सर। हाउलाइका। नहीं, उलाइका, ये हा उलाई तो हो गया खत्म, ये अभी उलाइका है। तो जी उलाइका में वाव पे कुछ नहीं है, उलाइका। और इसको मैं कॉपी करके एक बार गूगल में डाल देता ना, तो वो गूगल में आ ही जाएगा वो। ये देखो ऊपर में कॉपी नहीं हुआ। उलाइका, उलाइका, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया उलाइका। तो उलाइका ये है हमजा है। हमजा के बाद वाव है, फिर लाम है, फिर एक हमजा है, फिर काफ है। अलिफ वाव लाम हमजा काफ। मतलब अलिफ मतलब हमजा, वाव लाम, अलिफ लाम हमजा काफ, ये है। इस तरीके से को उलाइका। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसमें वाव भी देखो, यहाँ पे वाव है, लेकिन ये वाव मद्दा नहीं है। ये वाव जो है फर्क करने के लिए है। लाम और देखो, ये वाव अगर ना लिखो ना तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए वाव आ गया यहाँ पे फर्क करने के लिए, गैप देने के लिए। और ये उलाई का नहीं है, उलाई का है। ठीक है, नहीं तो मालूम पड़ा ये वाव के ऊपर अगर जजम होता ना, तो ये मद बन जाता, वाव मद्दा बन जाता ये।
तो ये वाव मद्दा नहीं है, ये वाव सिर्फ फर्क करने के लिए है लाम और अलिफ के, क्योंकि दोनों खड़े खड़े डंडे डंडे दिखते थे, वर्टिकल लाइंस दिखते, तो ये खड़े दो लाइंस आजू बाजू आ जाएंगे, वो देखने में ठीक नहीं लगेंगे, इसलिए वाव बीच में फर्क करने के लिए लाया है। तो ये उलाइका है। ये वरना अगर वाव पे जजम होता तो इसको कैसे पढ़ते हैं, उलाइका पढ़ते हैं। वाव पे जजम नहीं है, इसको उलाइका पढ़ते हैं, ऊ को खींचते नहीं है। और लाम जो है उसके ऊपर खड़ा जबर है, लाम के ऊपर खड़ा जबर है, ये असल में है लाम अलिफ था उलाई का, लेकिन इसको आगे हमजा को जोड़ना था लाम को, इसलिए क्या कर दिया, लाम के ऊपर खड़ा जबर लगा के उसको हमजा से लाम को जोड़ दिए। और हमजा जो है वो फिलहाल या की कुर्सी पे बैठा हुआ है, हमजा की कुर्सी ये भी या है, और उसके बाद फिर काफ है। इस तरीके से लिखेंगे उलाई का। तो नजदीक के इशारे के लिए हाउलाई, दूर के इशारे के लिए उलाई का। ठीक है। और ये थिस नहीं होगा, दीज हो जाएगा इंग्लिश में अगर लिखेंगे इसको, तो इंग्लिश में इसको हो जाएगा टी एच ई ऐसे दीज। और वो दैट के लिए हो जाएगा दोज। वो अब इंग्लिश जिसको आज समझ गई तो उसके लिए बहुत अच्छा है, वरना ये और वो। अब उर्दू में तो कुछ बोल रहे जैन, जैन कोई डाउट है आपको? नो सर, समझा। हाँ ठीक है। तो नजदीक हाउलाई जमा के, जैसे मिसाल के नजदीक में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, लड़के बैठे हैं, तो या बच्चे बैठे हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे, हाउलाई, इशारा करेंगे हाउलाई से। लेकिन उर्दू में क्या बोलेंगे, ये बच्चे, और उसमें उर्दू में ये चाहता है, उर्दू में एक हो, एक से ज्यादा हो, दो हो, कितने भी हो, मुजक्कर हो कि मुन्नस हो, सबके लिए ये है ये। और वैसे दूर में चाहे एक हो, 10 हो, दो हो, कितने भी हो, मुजक्कर हो कि मुन्नस हो, सबके लिए वो। तो ये और वो में बात ही खत्म हो जाती है उर्दू में। लेकिन इंग्लिश में थोड़ा फर्क है, इस और दैट सिंगल के लिए, और जमा के लिए दीज और दोज। ठीक है। लेकिन अरबी में उससे ज्यादा है। अरबी में जो है मुजक्कर के लिए अलग है, मुन्नस के लिए अलग है, वाहिद के लिए अलग है, जमा के लिए अलग है, तस्निया के लिए भी अलग है। ठीक है। तो अभी तस्निया को थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। तस्निया ये क्योंकि बहुत कम इस्तेमाल होता है, तस्निया इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता है। जैसे कुरान में कहीं हाजाने खसमानी हाजाने, वहां पे आए हाजा का तस्निया आ गया। ठीक है। तो कहीं कहीं बहुत ही रेयर, मैंने मतलब पूरे कुरान में हाँ मुश्किल से कहीं चंद जगह पे तस्निया का इस्तेमाल हुआ है, तो एक दो चंद जगह पे बस। तो लेकिन हा उलाई बहुत ज्यादा हुआ है, उलाई का तो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। और हाजा और जाली का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। और तिल का थोड़ा हाजा के कंपैरिजन में थोड़ा, लेकिन वो भी इस्तेमाल हुआ है काफी ज्यादा। तो इसलिए जो कम इस्तेमाल हुआ उसको हम बाद में पढ़ लेते, पहले ये देख लेते हाउ उलाई। हाउ उलाई को लेके एग्जांपल बोलना है अगर अपने को मुजक्कर के लिए, क्योंकि अपन मुजक्कर पढ़ रहे हैं, मुजक्कर में जमा देख रहे हैं, और इशारा हाउ उलाई से करेंगे। तो हाउ उलाई, जैसे इसमें अब इसमें जमा के इसमें अपने को जो है ऐसा सादी जमा लेना। जमा में भी जो कि दो किस्म की जमा होती है, एक ऐसी जमा होती है जो बहुत ही सिंपल टाइप की होती है, जिसको जमा सालिम बोलते हैं हम। और एक जमा होती है जमा मुकस्सिर। अब जमा की भी किसी में होती है, दो टाइप की जमा होती है, अपन मैंने पढ़ाया नहीं अभी आपको, जब पढ़ेंगे ना तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जमा मुकस्सिर अभी नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि मुकस्सिर लाते ही जो है ना कुछ रूल्स और कानून पढ़ाना पड़ेगा आपको, और वो मैं पढ़ाया नहीं, तो इसलिए अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं सिंपल वाली जमा पढ़ रहा हूँ, सिर्फ सिंपल आसान वाली जमा, ऐसे 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 एग्जाम्पल सामने ला रहा हूँ जो आसान हो, जिसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन न रहे। ठीक है। तो मैं मुस्लिम के लिए इस्तेमाल करूंगा, तो ये सारे मुस्लिम मर्द अगर बोलना है तो क्या बोलेंगे, हाँ उलाई। मैं इसको बार बार टाइप नहीं करता, कॉपी कर लेते इसको। हाउलाई हाउलाई हाउलाई, ठीक है। यहाँ पे उलाई का उलाई का उलाई का, ठीक है। हाउलाई। अब यहाँ पे आएगा मुस्लिम अल, हाउलाई। अब इसको अपन इशारा करके क्या बना रहे हैं, इशारा करके जुमला इसमिया बना रहे हैं। समझ, जितना ही पढ़ रहे हैं हम, सब जुमला इसमिया है, ये हदिया है। ठीक है। तो ये भी जुमला बनेगा, ये मुस्लिम है, ये मुस्लिम है, तो मुस्लिम यहाँ पे खबर जो आएंगी उसको अल नहीं लगेगा। ठीक है, खबर में अल नहीं लगता, तो ये आएगा ली मु मुस्लिमूना मुस्लिमूना। हाउलाई मुस्लिमूना, ये सारे मुस्लिम मर्द है। ठीक है। हाउलाई मुस्लिमूना। वैसे हाउलाई कातिबूना, हाउलाई कातिबूना, ये सारे लिखने वाले हैं। हाउलाई ये सब कातिब है। हाउलाई जाकिरूना, सर रूना, जाकिरूना, ये सब जिक्र करने वाले हैं। ठीक है। वैसे उलाई का
सर क्वेश्चन था मेरा, हाँ, एक क्या? क्वेश्चन था सर। बोलो। हाजा जालिका यानी ये जितने भी इस्मुल इशारा जो है, हाँ, इसमें जितने भी हम इशारे वाले पढ़ेंगे तो उसके बाद में इसम ही आता है ना। तो इसम आने की वजह से उसके अंदर में हम अल लगाना जरूरी है, नहीं भी लगाए तो भी हो जाता। ये आप मिसाबी फिलहाल सामने जो दिख रहा है इसके बारे में बोल रहे हैं क्या ये? यस सर। ये भी फिलहाल हम इशारे का इशारा तो पढ़ लिया हमने। इशारे के लिए बस इतना ही हम्म। टॉपिक था, ये जो दिख रहा है आपको मैं सेलेक्ट किया, इशारा मतलब हा उलाई, और दूर के लिए उलाई का। हाँ लेकिन अब इनको लेके मैं जुमला हाँ इसमें बना रहा, जुमला इसमें मतलब सेंटेंस जिसमें हाँ। आपको मुब्तदा और खबर मिलती नाउन है, हो। मतलब वो मुब्तदा और खबर, हाँ यानी जुमला इससे स्टार्ट हाँ होता है, मुब्तदा उसके बारे में खबर है। ये तो हम बोल रहे हैं हाँ। हाउ लाई, यानी ये इनकी, और ये इशारे की तरफ, इशारे के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, खबर क्या है, ये मुस्लिम है। हम्म, हाउलाई मुस्लिम होना, ये हाँ मुसलमान लोग हैं। और हाउलाई हाँ। कातिबुना, ये लिखने वाले हैं। हाउलाई जाकिरुना, ये हम्म, जिक्र करने वाले हैं। तो ये जो असल में ये टॉपिक जो है ना इशारे का, वो यहीं पे खत्म हो गया, दो एक लाइन में। ठीक है, लेकिन इसके आगे जो हम्म, एग्जांपल्स आ रहे हैं ना, ये एग्जांपल हम मिक्स कर रहे हैं जुमला इस्मिया के लिए। तो मैंने असल में अपन कैसे करते हैं, स्टार्टिंग में सबसे पहले चैप्टर में जो पढ़ाया था ना, उसमें मैंने नाउन्स लिया था, नाउन्स हम्म। का एकदम बेसिक, उसमें फिर मैंने जुमला इस्मिया राइट स्टार्ट किया था, मुब्तदा खबर बताया था। फिर हमने पढ़े थे राइट। मुरक्कबात, मुरक्कबात में फिर हमने जुमला इस्मिया पढ़ा है। फिर उसके बाद हम अभी आए जो इसमें इशारा से पहले, इसमें इशारा से पहले हमने हाँ इसम की किस्म पढ़े, हालतें पढ़े, उसमें जिन्स पढ़े, आदत पढ़े। उनको लेके मैंने कुछ जुमला इस्मिया बनाया। तो देखो जुमला इस्मिया हम बनाते जा रहे बार बार, है ना, कुछ भी एक टॉपिक पढ़ हम्म, रहे हैं और जुमला इसमें बना रहे हैं, कुछ भी एक टॉपिक पढ़ रहे हैं और जुमला इसमें बना रहे हैं। तभी मैंने इशारा पढ़ रहे हैं और इसमें इशारा पढ़ के अब क्या बनाए, जुमला इसमिया। जुमला जुमला इसमें। इसमिया मतलब हाँ मुब्तदा खबर, तो मुब्तदा की जगह पे आ जाएगा हा उलाई, मुब्तदा की जगह पे आ जाएगा, क्योंकि इसमें अल लगाने की जरूरत नहीं है, वैसी मार्फा है। और हम्म, मुब्तदा हमेशा मार्फा होता है, मुब्तदा हमेशा, मुब्तदा जो है वो मार्फा मारिफा होता है, होता और हल हाउ लाइक खुद से मार्फा होता है। इसलिए इसको जो है अल लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, बगैर अल के ही वो मुब्तदा बिजात मतलब खुद से ही मार्फा होता है, वो मारिफा खुद से ही होता है। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? है। जी। यस सर। हम्म। तो ये अपन ने जो मिसाल पढ़ रही है जुमला इस्मिया की मिसाल है। जुमला इस्मिया में हम इशारा इस्तेमाल कर रहे हैं मुब्तदा की जगह पे। ठीक है, तो हाउलाई, ये मुसलमान मुस्लिम है, ये लिखने जाकिर के कातिब है, और ये जाकिर है, ये लिखने वाले हैं और ये जिक्र करने वाले हैं। उलाई का में अगर हम लेते हैं, उलाई का साजिदूना, साजिदूना, साजिदूना वो सजदा करने वाले हैं। ठीक है, वो उलाई का साजिदूना। और उलाई का क्या लिखेंगे, जालिसूना, ज- जालिसूना वो बैठने वाले हैं। ठीक है, और जब बैठने वाले तो फिर साइमुना। उनके बाद हम लगा देंगे साइमुना। एक बेटा, ये जो है ना इंग्लिश में इसमें आ गया था, हाँ। उलाई का, इसके बाद अपन क्याम करने वाले, खड़े रहने वाले हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? काइमुना। हाँ, काइमून। काइमूना, काइमून। काई इमूना। काइमूना, मूना। काइमूना, काइम, काइम मतलब खड़े रहने वाला। ठीक है, काइम मतलब खड़े रहने वाला, जालिस मतलब बैठने वाला, काइद मतलब भी बैठने वाला था, कायदे में बैठना, काइद। ठीक है, और जानिब मतलब लेटने वाला, जानिब। तो इस तरीके से साजिदूना, जालिसूना, कायमूना, वो सजदा करने वाले हैं, वो बैठने वाले हैं, वो खड़े रहने वाले हैं। ये मुस्लिम, ये मुसलमान है, ये लिखने वाले हैं, ये जिक्र करने वाले हैं। तो ये हाउलाई इशारा करीब के लिए आता है और उलाई का दूर के लिए आता है। अब इसमें एक और खास बात बताने की है कि हाउलाई और उलाई का ये दोनों के दोनों जो है मुजक्कर के लिए भी है और मुन्नस के लिए भी है। सर जो हम इब्तिदा बोलते हैं सर, शुरुआती जुमले को इब्तिदा बोलते हैं ना। मुब्तदा उसको बोलते हैं जिससे जुमला की शुरुआत होती है, जुमले की इब्तिदा होती है। हाँ, मुब्तदा। हाँ, लेकिन मुब्तदा जो है सिर्फ जुमला इस्मिया में होता है, यानी ऐसा जुमला जो इसम से शुरू हो रहा है,
वो जुमला जो इसम से शुरू होता है उसको जुमला इस्मिया बोलते हैं, और वो जुमला जो फेल से शुरू होता है उसको जुमला फेलिया कहते हैं। तो जुमला फेलिया अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, टच भी नहीं किया उसको भी, ठीक है। तो हमने एकदम पहले तो शुरू में जो तकसीम किया था ना, पहला जो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ जो लेक्चर, वो उसके अंदर बताए थे कि दो टाइप के बड़े ब्रांचेस जाने वाले, एक जुमला इस्मिया की तरफ, एक जुमला फेलिया की तरफ। तो जुमला इस्मिया की तरफ हम बढ़ गए आगे, इसमें इसम पढ़े और इसम को लेके जुमला इसमें बनाना शुरू कर दिए, और उसमें एक एक टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं और उसका जुमला बना रहे हैं, एक एक टॉपिक पढ़ रहे जुमला बनाते जा रहे हैं। तो जुमला इसमिया बना रहे हैं, मतलब हमारा जो 50% कोर्स है वो जुमला इसमिया पे है, और 50% जुमला फेलिया पे है। तो जुमला इसमिया में अभी चल रहे हैं हम, और उसमें हम जुमला इशारा पढ़ के इशारे से जुमला इसमिया बनाया। अभी इसके पहले हमने इसम की हालत, जिन्स, अदद और किस्म को अलग अलग क्लासीफाई करके उससे जुमला इसमिया बनाए थे। उसके पहले हमने मुरक्कबात के जरिए जुमला इसमिया बनाए, उसके पहले हमने सिर्फ सिंपल जुमला इसमिया बनाए थे, ठीक है। अभी इशारे के जरिए हम जुमला इसमिया बना रहे हैं। और जुमला इसमिया की खास पहचान ये होती है कि वो शुरू होता है इसम से, और जो इसम से वो शुरू हो रहा है उसको बोलते हैं मुब्तदा। उसको बोलते हैं, अगर मैं धीरे बोल रहा हूँ, मुब्तदा बोलते हैं, मुब्तदा, ठीक है। जल्दी पढ़ने में मुब्तदा पढ़ समझ में नहीं आता, और है ना, धीरे से बोलेंगे तो मुब्तदा, ठीक है, जिसमें मुब्तदा, ठीक है, मुब्तदा। और जिसपे वो खत्म होता है उसके बाद वाला हिस्सा जो होता है वो खबर होता है। तो मुब्तदा और खबर मिला के बनता है जुमला इसमिया, ठीक है। जी। यस सर। अब ये जो बताना था मेरे को कि ये जो है हाउलाई और उलाई का, ये दोनों के दोनों जो है मुजक्कर के लिए भी इसी तरह होते हैं और मुअन्नस के लिए भी ऐसे होते हैं। मुअन्नस, मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए सेम है। तो मुजक्कर को इस तरफ इशारा करेंगे तब भी वही, और मुअन्नस को इस तरफ इशारा करेंगे तब भी वही रहेंगे। तो इसको अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं। इसमें नेक्स्ट अब मुअन्नस के लिए ले लेते हैं यहाँ पे, हाउलाई सेम इसी तरह से। चलो अब यहाँ पे ये मुजक्कर है, इसी मुस्लिम होना, मुजक्कर मर्द है, मुस्लिम मर्द है, तो मुस्लिम औरतें बोलना इशारा करना, हाउलाई ये मुसलमान औरतें हैं, कैसा बोलेंगे? ये मुसलमान ये और माफ ये माफ भाई मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिमीना मुस्लिमात, मुस्लिमात मुस्लिम मुस्लिमात, मुस्लिमात, मुस्लिमातुन, मुस्लिमात, ठीक है, जमा का सीगा है मुस्लिमात, याद आ रहा? मुस्लिमा जी जमा हाँ मुस्लिमात, हाउलाई मुस्लिमात ये मुसलमान औरतें हैं। वैसे लिखने वाली औरतें हैं, क्या आएगा? कातिबा कातिबातुन कातिबात, कातिबातुन, हाउलाई कातिबातुन ये लिखने वाली है। और अगर ये जिक्र करने वाली औरतें हैं, क्या बोलेंगे? जाकिरातुन जाकिरातुन, हाउलाई जाकिरातुन ये जिक्र करने वाली औरतें हैं। वैसे अपने को यहाँ बोलना है उलाई का, वो सारी सजदा करने वाली औरतें हैं, क्या बोलेंगे? सा- साज साजिदातुन। साजिदातुन, हाउलाई उलाई का साजिदातुन वो सारी सजदा करने वाली औरतें हैं, हाउलाई और वो सारी बैठने वाली है, जालिसातुन जालिसातुन। जालिसातुन और वो सारी खड़े रहने वाली है, काइमातुन काइमा, काइमतुन। काइमातुन, ठीक है, उलाई का काइमातुन। तो यहाँ पे देखने की, ये गौर करने की बात यह है कि हाउलाई और उलाई का नजदीक और दूर के लिए तो अलग अलग है, लेकिन मुजक्कर मुन्नस में इनमें कोई फर्क नहीं है। मुजक्कर के लिए भी हाउलाई है, मुन्नस के लिए भी हाउलाई है, मुजक्कर के लिए भी उलाई का है, और मुन्नस के लिए भी उलाई का है। याद रहेगा ये? जी तो हमने जुमला यस सर। जी सर। जी पूछो। याद नहीं रहेगा सर। हाँ याद रहेगा याद रहेगा। ठीक है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद हम इसको पढ़ेंगे तस्निया के लिए। तस्निया के लिए जो है वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, जैसे यहाँ पे वाहिद और जमा का हमने देख लिया, वैसे तस्निया का जो है नजदीक का इशारा, और तस्निया का दूर का इशारा, मुजक्कर का और मुन्नस का, ये हम कल पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आज जो है इतना काफी था, इसको याद कर लेना आपने, ठीक है। इंशाअल्लाह। चलिए।